हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं 8th क्लास, और ये 8th क्लास ही नहीं, आपका 6 में भी है और 7th क्लास में भी है। जो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, बट ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड से है। मीन्स वो यूपी बोर्ड में भी होता है, बट हमने जो क्लास यहाँ पर स्टार्ट की है आज वो सीबीएसई बोर्ड है। और यहाँ पर जो मैंने टॉपिक लिया है फैक्टराइजेशन, फैक्टर करना। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ बोर्ड पर नोट की हुई है। तो यहाँ से हमने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है और इनके क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपने यदि एक टॉपिक पढ़ा होगा एचसीएफ, यदि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स जो भी हमें सपोज दैट कोई भी हमें 2 टर्म्स दी है या कोई भी हमें 2 नंबर्स गिवन है, तो वहाँ से हमने क्या करना होता है, एचसीएफ फाइंड करते हैं। जो भी हाईएस्ट कॉमन नंबर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसमें से कोई भी हमें हाईएस्ट मीन्स जो बड़े से बड़ा नंबर हो वो कॉमन लिया जाता है। तो वहाँ पर जब दोनों में मैच करेगा वो हाईएस्ट क्या होता है, एचसीएफ होता है। सेम यहाँ पर इन पे भी ये फॉलो लागू होता है, अप्लाई होता है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये हमने जो टॉपिक लिया है फैक्टराइजेशन, ये 8th क्लास का है। तो 8th क्लास में ही नहीं, ये 9th में भी आता है, और 9th के साथ साथ ये आपका 7th क्लास में भी आता है, और 6th क्लास में थोड़ा बहुत ही है, बट ये 8th क्लास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इनका क्या करना है, फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए हमें कुछ इस तरह से एक यहाँ पर 2 टर्म्स वाला एक फैक्टराइज इसका करना है। तो इन दोनों में कॉमन डिजिट देखनी होती है। क्या है कॉमन डिजिट का मीन्स होता है ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो दोनों को, इन दोनों नंबर को हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए, सपोज दैट कि मैंने 12 ले लिया, एचसीएफ मान ले, सपोज दैट हमने 12 कॉमन ले लिया, बट यहाँ 12 से तो 12 डिवाइड है बट 15 नहीं है, तो फिर ये एचसीएफ तो हुआ नहीं। एचसीएफ का मीन्स होता है कि वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, दोनों टर्म को डिवाइड कर रहा हो, बट यहाँ पर वो एक को कर रहा है। जब एक को करेगा फिर वो एचसीएफ नहीं है, वो आपका कॉमन नंबर नहीं है। कॉमन नंबर होता है कि दोनों में हो और दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर देखा कि 3 एक ऐसा नंबर जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को भी। जैसे कि मैंने सपोज दैट मैंने यहाँ पर 12 के फैक्टर्स करने हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 4 के, ओनली मैं 3 इंटू 4 में ले रहा हूँ। 15 के क्या हुए, 15 के कर लेते हैं 3 इंटू 5। तो दोनों में कॉमन जो नंबर है वो 3 है। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 3 है। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, कॉमन 3 नंबर लिया, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। x तब कॉमन आता जब दोनों में होता। x कब कॉमन आता, जब वो दोनों में होता। वो एक टर्म में है, ओनली 1 टर्म में है पहली में, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने देखिए 12 में से 3 जब कॉमन लिया आपने ये वाला नंबर, तो अंदर कितना रहता बेटा, ब्रैकेट के अंदर 4 रहेगा, क्योंकि 3 4 जा 12। यहाँ से x रहता है क्योंकि हमने ओनली 3 जो है वो कॉमन लिया है 12 में से, और प्लस 15 का यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया बाहर, तो कितना रह जाता है अंदर, 5। ये इसका फैक्टराइज हुआ। समझ आया नहीं आया, ये आपका आंसर है। तो हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले की। ठीक है, आपको यदि ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो इसे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में वो नंबर चूज करना है, वो नंबर सिलेक्ट करना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। 7 से 14 भी डिवाइड हो रहा है और 21 भी, तो 7 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 ही कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, m एजेटी नोट करना है, 7 3 जा 21। क्लियर हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है नंबर्स में। पहले तो नंबर्स 3 है, भाई 3 क्या है, 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 12 को भी डिवाइड कर रहा। तो यहाँ से 3 तो आना ही आना मेरे बच्चों। यहाँ पर देखिए दोनों में कितना है, n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n स्क्वायर है, और n कॉमन लेने की क्या वो होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है n की, जो हाईएस्ट पावर क्या है कॉमन लेने की, वो 1 है। n की पावर 1 है। भाई ये देखिएगा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। सपोज दैट कि आप 3 स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट है, मान लेते हैं 2 स्टूडेंट है, एक 9n और एक 12n स्क्वायर। सपोज दैट 2 स्टूडेंट है, दोनों के पास, एक के पास कितने रुपीज है, मान ले सपोज दैट कर लेते कि एक के पास 10 है, एक के पास 20 है। मैंने कहा कि आपको हाईएस्ट रुपीज दोनों मुझे दो,
हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कौन कितने दे सकते हो आप मुझे भाई? दोनों हाईएस्ट कितने दे सकते हो भाई? जिसके पास 10 है वो तो 10 ही देगा, और जिसके पास 20 वो 10 दे सकता है। बट मैं कहूँ आपसे हाईएस्ट 20 दो, बट जिसके पास 20 वो तो 20 दे सकता है, जिसके पास 10 है वो 20 कैसे देगा? तो दोनों में हाईएस्ट क्या हुआ? 10 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दोनों में हाईएस्ट क्या है? n है, ओनली n। भाई n तो n दे, सपोज दैट हमने यहाँ से n² कॉमन लिया, अब यू कहाँ से देगा n? एक और, इसके पास तो सिंगल n है ना, इसके पास n² है। सपोज दैट हमने n² कॉमन लिया, ये कहाँ से देगा n²? इसके पास n² है ही नहीं है। अगर हम n कॉमन ले तो n, ये n यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक n दे सकता है क्योंकि इसके पास 2 है। इसके पास 1 है तो 1 ही तो दे सकता है, 2 थोड़ी ना दे देगा ये। जिसके पास 1 है वो 1 देगा, जिसके पास 2 है वो 1 दे सकता है। समझ रहे मेरी बात को? नहीं तो यहाँ से ओनली n कॉमन लेना है। अब देखो 9 में से 3 कॉमन हमने बाहर लिया, और 3 अंदर रह जाता है ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन है तो माइनस एजेटी नोट करेंगे। 3 4 जा, यहाँ पर 4, n² में से एक n हमने बाहर कॉमन लिया तो कितना रह जाता है? ओनली n। ठीक है, ये आपका आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की। ठीक है, अब देखिए, अब इस देखिए मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन लिया, फिर उसके जैसा सेम लिया, एक स्टेप आगे ले लिया। अब ये उस क्वेश्चन से एक स्टेप आगे ये है। तो बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर पहले तो नंबर्स में देखते हैं कि नंबर्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। क्या है? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a है, तो हाईएस्ट कॉमन लेने की पॉसिबिलिटी कितनी है? a। भाई यहाँ से a ले सकते हैं, a² नहीं ले सकते क्योंकि a² इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो ओनली a कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर b नहीं है, तो b कॉमन नहीं लिया जा सकता जब तक वो टर्म, वो नंबर या वो जितने भी टर्म्स हैं उन सभी में प्रेजेंट है, तभी कॉमन लिया जा सकता है, अदरवाइज हम कॉमन नहीं ले सकते। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए 8 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर a है, a² है, यहाँ पर a है, तो ओनली a कॉमन ले लेते हैं। b नहीं आएगा कॉमन क्योंकि b इसके पास है, इसके पास नहीं है, पहले वाले टर्म के पास। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हमने 8a कॉमन लिया, 8 2 जा 16। ठीक है, अब a² में से 1 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर कितना रहता है बेटा? a। समझ आ रही नहीं? क्लियर हुआ? डू अंडरस्टैंड? चलिए, अब यहाँ से 8 3 जा 24, a आपका कॉमन आ गया, यहाँ पर b आपका अंदर रहता है, तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इनमें से हाईएस्ट नंबर कॉमन क्या है? यहाँ पर 5 है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो यहाँ से 5 कॉमन लेना है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है, तो ओनली a कॉमन आएगा, ओनली a। अब यहाँ b² है, यहाँ पर b है, तो जो कहने को तो हाईएस्ट होती है, लेकिन जो कम से कम पावर वाला होता है वो कॉमन लिया जाता है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, 1 वाला कॉमन लिया जाएगा, कहने के लिए हाईएस्ट होती है। समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? चलिए, अब b भी कॉमन है क्योंकि यहाँ पर b भी आ गया। अब 5 से 15 को डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, a आपका बाहर, b आपका बाहर यहाँ से, और ओनली b रहता है क्योंकि b 2 है, b² है, b इंटू b, तो b में से b इंटू b में से b एक कॉमन लेंगे तो एक अंदर रह जाता है। ठीक है, माइनस, अब इसको डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, a हमने कॉमन लिया, b भी कॉमन लिया, a² था, a² में कितने होते हैं? a इंटू a, जब एक बाहर कॉमन ले लेंगे तो एक तो अंदर बचना ही बचना है ना, तो यहाँ से a आ जाएगा, ये आपका आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ से देखिए, इनमें से कॉमन, ऐसे पहले तो वो नंबर देखना है कि जो तीनों को डिवाइड करता हो, जो तीनों को डिवाइड करता हो। तो यहाँ पर तीनों को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है? 3 है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। आप दोनों में हाईएस्ट वेरिएबल नंबर देखिए क्या कॉमन है? हाईएस्ट वेरिएबल नंबर। अब यहाँ पर है हाईएस्ट वेरिएबल नंबर x² है, यहाँ पर x की 3 है, हाईएस्ट क्या है? x² है। भाई x² वाला जो टर्म है वो x² ही तो दे सकता है, क्यूब थोड़ी ना दे देगा, तो यहाँ पर x² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और y की सबसे हाईएस्ट पावर कॉमन लेने के लिए क्या है? y² है, तो y² कॉमन ले लीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या रहता है? 3 4 जा 12, यहाँ से x² कॉमन लिया, y³ में से y² कॉमन आ गया, तो ओनली कितना है? y, माइनस 3 7 जा
3 7 या 21। अब यहाँ से एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर आया तो ओनली कितना रह जाता है एक्स। वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पर ओनली क्या रहेगा 7x, है ना। तो ये आपका आंसर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 3 क्या है यहाँ पर स्किप कर दिया है, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड करा है सेम एज इट ही है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4th और 5th लिया है, 3 हमने छोड़ दिया है, वो आपके लिए है। तो आप ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन लिया है। 3 के लिए यदि आप करना चाहेंगे तो मैं आपको उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और उनके आंसर भी मुझे कमेंट में आप दे देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका 3 का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर भी दूंगा और आंसर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन में दूंगा, ए और बी। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर ए है या बी है। ये आपके लिए क्वेश्चन जो है कमेंट में देंगे आप मुझे इसका आंसर। फर्स्ट इसका 3 का फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर 24x³ माइनस 36 x³ 24x³ माइनस 36 x² y। तो यहाँ पर मैं इसके आंसर यहाँ पर ए और बी में दे रहा हूँ। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा इसका, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा 12x3 2 माइनस 2x माइनस 3y। ए ऑप्शन में ये हुआ। बी ऑप्शन है आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन है 12x² और यहाँ पर 2x माइनस 3y। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 में से कौन सा इनका आंसर होगा आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पर 4th के 3 ऑप्शन हैं और यहाँ पर 5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x। तो इस क्वेश्चन में करने से पहले ये देखा जाता है कि जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर, जैसे 9 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 6 यहाँ पर 12, तो इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट मैंने यहाँ पर 9 ले लिया तो 9 को तो डिवाइड कर रहा है, बट इसको नहीं कर रहा, वो 6 को नहीं कर रहा है, कंप्लीटली 12 को भी नहीं कर रहा है। तो अब इससे दूसरी डिजिट सोचिए आप, जो आपके माइंड में आ रही हो। यहाँ पर कौन सा हो सकता है 3। तो मैंने देखा 3 जो नंबर है वो 9 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी और 12 को भी। कि 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट, यहाँ से x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x तीनों टर्म में है। तो तीनों टर्म में से यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। और मैंने ये बताया था कि हाईएस्ट कॉमन वाली जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लिया जाता है, हाईएस्ट पावर। तो इसके पास 3 है, यहाँ पर इसके पास 2 है, यहाँ इसके पास 1 है। तो 1 हाईएस्ट है, 1 क्या है हाईएस्ट पावर है। ठीक है, कॉमन लेने की हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 भी हम 2 कॉमन कैसे ले सकते हैं भाई, इसके पास तो नहीं है 2, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, बट ये कहाँ से देगा जब इसके पास है नहीं 2। तो हाईएस्ट पावर जो है x है, तो यहाँ पर x कॉमन लिया, 3 3 जा 9, x³ में से एक x बाहर आया तो कितना बचा बेटा x² माइनस 3 2 जा 6। अब यहाँ से देखिए 3 से 6 को डिवाइड किया, कितना है 2, x² में से x कॉमन ले लिया, क्यों अनमोल, x² में से x कॉमन आया, अंदर कितना रहता है फिर यहाँ पर x रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर प्लस, क्यों विनीत, तो विनीत यहाँ से आप बताएंगे कि जब हम 12 में से 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर कौन कितना नंबर रहता है 3 4 जा 12, यहाँ पर 4 रहता है बेटा, कितना रहता है 4। अब यहाँ से x ही हमने कॉमन लिया, x ही कॉमन लिया, तो रूपा आप बताइए क्या आएगा यहाँ पर। चलो ठीक है, आपका आंसर सही है। तो हमने यहाँ से क्यों रूपा के नाम से क्यों हंसी आई, तो रूपा को तो नहीं आ रही हंसी है। चलिए, तो बात यहाँ से करते हैं कि यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर ओनली 4 रहेगा, क्योंकि x कॉमन ले लिया, ठीक है ना। x कॉमन लेने के बाद ये आपका आंसर रह जाता है, इसके बाद तो और कुछ नहीं हो सकता। जब कॉमन ले लिया इसके बाद क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इन तीनों में ऐसा नंबर देखिए जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए 4 8 को भी डिवाइड करता है, 72 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी डिवाइड करता है। 4 ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर।
सपोज दैट आप ये कहेंगे कि हम 12 ले लें या 8 ले लें, भाई 8 को तो डिवाइड कर रहा है, 8 72 को भी डिवाइड कर रहा है, बट 8 12 को तो नहीं कर रहा ना कंप्लीटली डिवाइड। 8 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, बट 12 को डिवाइड नहीं कर रहा। क्यों नीतीश? जी सर। है ना? तो हमने क्या करना है, यहाँ से ऐसी डिजिट कॉमन लेनी पड़ती है जो सभी को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया। अब 4 तो हमारा नंबर कॉमन आ गया। अब हम इनमें ये देखेंगे कि इसमें 4 के साथ साथ कोई वेरिएबल कॉमन भी है क्या, वेरिएबल नंबर कॉमन भी है क्या। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट y ओनली वन टर्म में है, मिड टर्म में है, इसके साथ है, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो y कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन वो लिया जाता है जो तीनों के पास हो। यदि 3 टर्म्स है तो तीनों के पास होना चाहिए, 2 टर्म्स है तो दोनों के पास कॉमन वो नंबर होना चाहिए कॉमन लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ओनली आपने क्या कॉमन लिया, 4, x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ओनली x कॉमन ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो 4 2 जा 8, x यहाँ से एक अंदर एक बाहर। ठीक है, एक ब्रैकेट्स के बाहर एक अंदर, क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पर, एक बाहर एक अंदर, माइनस मल्टीप्लाई करके देखिए यही आएगा। अगर आपने सही से कॉमन लिया है और फिर से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है जो पहले नंबर था, 4 2 जा 8, x इंटू एक्स स्क्वायर, वही आना चाहिए। तो आप ये समझिए कि आपने करेक्ट कॉमन लिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, यहाँ से कितना रहता है 3, 4 8 जा 32, तो यहाँ से बेटा कितना आ गया 18। ठीक है ना, और x भी आपने बाहर लिया, यहाँ पर ओनली वही रह जाता है। और यहाँ से कितना कॉमन लिया बेटा आपने, 4 3 जा 12, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ से 4 कॉमन लिया, x भी बाहर आया तो ओनली 3 रहता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए बेटा नीतीश, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है बताइए। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन नंबर की बात कर रहा हूँ अभी, बी की कोई मैंने अभी यहाँ पर कोई बात नहीं की है, हाईएस्ट नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे 18 27 36 है, 9, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है, 9 18 को भी डिवाइड करता है, 27 को भी डिवाइड करता है और 36 को भी डिवाइड करता है। 18 को 2 टाइम्स करता है, 27 को 3 टाइम्स करता है और 36 को कितने टाइम्स करता है, 4 टाइम। अब ये तो हमारा नंबर न्यूमेरिकल में, यहाँ पर हमें कॉमन जो मिली डिजिट वो है 9। उसके बाद देखते हैं कि ए बी में हाईएस्ट पावर क्या है। अब यहाँ ए क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब, जो हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं, जो कम से कम पावर हो वो ली जाती है। कहने के लिए तो हाईएस्ट होता है बट कम से कम पावर वाला लिया जाता है। इसके पास क्यूब है, इसके पास स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि कम पावर वाली यहाँ पर ए। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए बेटा, क्यों विनीत, अब यहाँ बी में क्या कॉमन है हाईएस्ट, बी स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो बी स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा 18 को 9 से डिवाइड करिए, 9 2 जा 18, ए स्क्वायर, ए क्यूब में से ए स्क्वायर आपने बाहर लिया तो ओनली ए रह जाता है, बी क्यूब में से बी स्क्वायर कॉमन लिया आपने तो ओनली बी रह जाता है, बी क्यूब में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बी रह जाता है, माइनस 9 3 जा 27। अनमोल यहाँ से बताइए बेटा, अनमोल आप बताएंगे यहाँ से कि जब हम ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है और यहाँ से बी क्यूब में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह जाता है, ए बी रह जाता है। ए बी कैसे रहेगा, देखिए ए स्क्वायर आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया और बी क्यूब में से बी स्क्वायर यहाँ पर ले लिया, ये तो कम्प्लीटली कॉमन आ गया ना, तो यहाँ तो ए नहीं रहेगा ना। जब ए स्क्वायर ही हमने कॉमन ले लिया तो ए कहाँ से प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो बी क्यूब में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ओनली बी रहता है, ओनली बी। क्लियर है, एनी डाउट? गुड। यहाँ से देखिए आप 36 को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस साइन था माइनस यूज किया, यहाँ पर आता है प्लस तो प्लस यूज करेंगे। देखिए जिस साइन के साथ है उसी साइन को यूज करना है, अपने पास से कोई भी साइन चेंज नहीं करना है जब तक हम माइनस या माइनस ब्रैकेट वाले क्वेश्चन जो आएंगे उसमें माइनस और प्लस की चेंजिंग होते हैं ना, इसमें नहीं होते हैं। जिसमें ब्रैकेट वाले आएंगे, अभी जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर हम ही देखेंगे अभी, तो पहले इन्हीं कर लेते हैं। 9 4 जा 36, ए क्यूब में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए रह जाता है, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पर तो ओनली ए रह जाता है। ये आपका आंसर हुआ, तो आप इसे नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आशा करता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक समझ आ रहे होंगे।
आपके जो भी यहाँ पर पॉइंट जो भी डाउटफुल थे वो आपके यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ पर ये क्वेश्चन है और आप देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में जो नंबर्स है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो तीनों डिजिट को डिवाइड करता हो? 7 यहाँ पर देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से x3 x4 x स्क्वायर y यहाँ पर है, y स्क्वायर यहाँ पर है, बट यहाँ पर y नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म में y नहीं है, y नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट टर्म, y नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से 7 कॉमन लिया जाएगा, ओनली 7, सॉरी x भी है यहाँ, x3 x4 x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता, इससे ज़्यादा कॉमन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर 7 2 जा 14, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ओनली एक्स रह जाता है। 7 3 जा देखिए प्लस है, जिस साइन के साथ है वही प्लस आएगा, वही साइन आएगा, अदरवाइज अपने पास से कोई भी साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, नो चेंज, यहाँ पर साइन आप चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए 7 3 जा 21। मैंने कई बार देखा है जब बच्चों के नोटबुक चेक करते हैं तो वो अपने आप से साइन चेंज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। साइन जो जिसके साथ है, ये 21 प्लस के साथ है तो इसका प्लस यहाँ पर आएगा, इसके आगे रहेगा। ठीक है, ये कभी माइनस नहीं हो सकता। अगर अदरवाइज ये ब्रैकेट में होता, इसके बाहर माइनस होता, तब वो पॉसिबिलिटी हो सकती है जब उसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो उसके साइन चेंज हो जाएं। तो यहाँ पर 7 3 या 21, x4 में से एक्स स्क्वायर बाहर तो ओनली एक्स स्क्वायर रह जाता है, y हमने कॉमन नहीं लिया है तो y ऐसी रहेगा जेटी, और से माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। 7 4 जा 28, यहाँ पर 4 रहता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, ओनली y स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। तो मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये आंसर आपका आता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड, यहाँ पर -5 -10t प्लस 20t स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर्स है, जो यहाँ पर नंबर्स गिवन है, यहाँ पर -5 -10 प्लस 20, इनमें से हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है, ये सबसे पहले देखा जाता है क्वेश्चन करने से पहले। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए -5 जो है 10 को भी डिवाइड करता है, 20 को भी, और वो सेल्फ तो डिवाइड है ही है। जो 5 कॉमन ले रही है तो सेल्फ डिवाइड ही होगा, सेल्फ नंबर से है ना, खुद से डिवाइड होगा। यहाँ से ओनली 5 कॉमन ले सकते हैं आप, और -5 भी कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से जब आपने 5 कॉमन लिया तो ओनली देखिए हम t कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, हम t कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो t इसलिए कॉमन नहीं ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नीतीश, क्यों कॉमन नहीं ले रहे हैं? क्योंकि t 5 के पास नहीं है, 5 के पास t होता तो हम कॉमन ले लेते। क्यों वंशिका, क्लियर है बेटा? ओके, कोई डाउट हो तो बता देना, अदरवाइज डाउट नहीं है तो फिर तो कंटिन्यू करिए। अब यहाँ से देखिएगा -1 रह जाता है। अब देखिए 10 को 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा, माइनस साइन है तो माइनस साइन एजेटी रखिए, 5 2 जा 10, और t साथ में रहेगा, प्लस एजेटी साइन रहेगा। अब 5 4 जा 20, यहाँ टी स्क्वायर ऐसी रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि माइनस कॉमन लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि आंसर शीट में माइनस भी कॉमन लिया हो। तो मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो -5 हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लेने की क्या वो है कंडीशन, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाता है। जब भी हम माइनस की एंट्री करते हैं तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट का मीन्स है जो प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का है, माइनस का है सॉरी, ये भी माइनस का है तो प्लस के 2t हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये बेटा माइनस हो जाएगा अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तब। इसलिए मैंने यहाँ पर -5 कॉमन नहीं लिया था, ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एनी डाउट तो आप इन्हें नोट डाउन करिए, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम ये वीडियो यहाँ पे ही रोक देते हैं, फिनिश करते हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी आपको उसमें मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर, और जैसे भी आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो मत करिए, किसी के ऊपर प्रेशर तो है नहीं। देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर पैसा भी देना पड़ता है, ओनली आपका डाटा आता है, डाटा फ्री आता है रिचार्ज के साथ,
तो आप उसका यूज़ सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ चलिए आप अपना ख्याल रखिए, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।